गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष कुमार आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी लोग को पता है कि हम लोग अभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए स्पेशली ये क्लासेस हमारी चल रही हैं। बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी की वजह से आज मैं आप लोग को लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बट आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये क्लास आज मिलने वाली है, जिसमें कि आज मैं फिर से आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ मैं आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एमटीएस का एक दिन का पेपर का क्वेश्चंस पूछा गया। 2019 का पेपर का एक क्वेश्चंस का पूरा मतलब एक पेपर के ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, मल्टीपल टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कैसे हमारी तैयारी चल रही है और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे वीक जा रहे हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं पता है, पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चंस को आप अपने टेस्ट के रूप में समझिएगा और इनके क्वेश्चंस को आप गो थ्रू हो जाइए। सारे क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको टाइमिंग दूंगा, जैसे लाइव क्लास में अपनी क्लासेस चलती थी कि हम लोग टाइमिंग के साथ में बनाते, तो उसी तरह से टाइमिंग के साथ में दूंगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बना लीजिए, देन उसके बाद मेरे सोल्यूशन के साथ में जाइए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है आप सभी लोगों को कि आपने टोटल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उनमें से आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए भाई, इसी बात के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप लोग देख भी पा रहे हैं थंबनेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहा है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग एमटीएस के लिए आज स्पेशली क्लास लेकर के आया हूं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये क्लास सीजीएल और सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर के हैं। एमटीएस 2019 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो लेवल पूछा गया बेटा, कुछ टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए सभी लोग बढ़िया से इजी तरीके से आसानी से एंजॉय करते हुए क्लास को और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहला एमटीएस के पेपर का मैंने सेम वही पैटर्न रखा है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डीआई। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है जब भी पढ़ाया है कि डीआई के एसएससी में, चाहे एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, हमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के। ये आपके सामने जो डीआई दिख रही है बेटा, इसको हम कहते हैं टेबुलर डीआई, यानी टेबल डीआई। हमें क्या करना है, इस डीआई के बारे में सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस डीआई को पहले ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, फिर इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, फिर इसके बाद हमें हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करना है। तो चलो बेटा पढ़ते हैं, पहले हेडिंग में क्या लिखा है, फिर हम चलते चलेंगे। तो हेडिंग में सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड, रन्स स्कोर्ड 50 एंड 100 स्कोर्ड बाय 4 इंडियन बैट्समैन इन पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, कौन कौन से, विराट, रोहित, शिखर, सुरेश, ये 4 लोग हैं। ये लोग जितने मैचेस खेलते हैं उनका डेटा दिया है, जितने स्कोर टोटल बनाते हैं, पूरे मैचेस में जितना स्कोर बनाते हैं उनका टोटल दिया है, उन मैचेस में कितने 50, कितने शतक मारते हैं और कितने अर्धशतक मारते हैं, यानी अर्धशतक बनाते हैं, इसका भी डेटा आप लोगों को गिवन है। जैसे कि बच्चे हम बात करें कि रोहित, अगर हमसे कोई बात करता है भाई रोहित ने टोटल कितना स्कोर किया, तो बच्चे आप लोग कहेंगे सर रोहित ने टोटल स्कोर किया कितना, 840, जिसमें से उन्होंने कितने 50 मारे बेटा, अर्धशतक कितने मारे हैं 5, और शतक कितने मारे हैं 1। इस तरह से हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है और इसके बेस पर क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए तो बेटा आप सभी को मैं अब इसका दिखाता हूं क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन भी क्या होता है बेटा, क्वेश्चन एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन तीनों गिवन हो ये भी नहीं है। ये भी इस पेपर को दिखाने का मेरा मोटिव है कि आपको हो सकता है कि डीआई का एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिल गया, एक मिड में मिल गया और एक बिल्कुल लास्ट में जाकर के मिला, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए आप तैयार रहिए कि डीआई के जब भी क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 सवाल आएंगे, उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। पहला क्वेश्चन ये है, तो जैसा कि मैं हमेशा आपको टाइमर देता हूं बेटा, टाइमिंग देता हूं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं बेटा कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग बना करके एक बार देख लीजिए जल्दी से। 1 मिनट का समय मैं आप सभी लोग को दे रहा हूं, ठीक है। जैसा हम लाइव क्लास में आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आपको इसके अलावा भी अगर नीड होती है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। वेरी गुड, बने बेटा, सभी लोग बने। देखिए
ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगा, वो तरीका भी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी ऑप्शंस भी गिवन है आपको, मैंने ट्राई किया है कि टेबल भी आपको दिखते रहे, जिससे आप क्वेश्चन बनाने में आपको इजी रहे। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग के आंसर्स आ रहे होंगे, आ भी गए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे ने बना ही लिया होगा। तो बस हमारे पास 3 सेकंड्स और बचे हैं, हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने। वेरी गुड। टाइम खत्म हो चुका है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने यहाँ पे आंसर इसके बना लिए होंगे, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन। सभी 4 बैट्समैन के द्वारा टोटल कितना स्कोर किया जा रहा है। तो आप कहोगे सर यही पूरा का पूरा है, 900 प्लस 840 प्लस 1050 प्लस 450। तो मैं आपको कहता हूं बेटा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपके सामने इसी तरह से स्क्रीन पे जब भी ये दिखता है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं आप। तो मैं कहता हूं बेटा आप इनको नोट करो, लिखो, लेकिन दूसरे तरीके से। आप हर डेटा को लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आते हैं। बस देखो 100 लिखो, बाकी 2 डिजिट लास्ट का भी रहने दो, उनको बाद में देखेंगे। 9 प्लस 8 17, 17 हो गया बेटा, 1700 1700, 1700 में 1000 ऐड कर दोगे 2700, 2700 में 400 और ऐड कर दोगे, कितना हो गया बेटा 3100। 3100 में कहता हूं तुम लिखो, लेकिन इस तरह से स्मार्ट तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ के लिखो बेटा, जिससे तुम्हारे टाइम की बचत हो, सेविंग हो। अब देखो यहाँ क्या छोड़ा था हमने, 50 प्लस 50 हो गया 100, 100 प्लस 40 कितना बेटा, इसमें ऐड कर दो 100। तो जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, 3240। 3240 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था बेटा, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, टाइम एंड वर्क का जो सीरीज चल रहा है अभी अपना, उसी में से एक क्वेश्चन है, आप लोग को डेफिनेटली बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं सभी लोग। 1 मिनट का समय फिर से दे रहा हूं मैं आपको, आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। वेरी गुड। और बनाने के बाद में अगर आपको लगता है तो एक्स्ट्रा टाइम अपने हिसाब से ले सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बेटा, सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 84 डेज, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, विल डू हाफ ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 84 दिनों में कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या के दोगुना व्यक्ति समान काम के आधे को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग का आंसर आ चुका हो, आ ही गया होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ बच्चा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, सभी का आंसर 21 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे, सम पर्सन्स, कुछ पर्सन की बात कर रहा है मैं, अगर मान लेता हूं बेटा एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स थे, शुरुआत में एक्स पर्सन्स ने काम किया, एक काम को 84 दिन में 84 डेज में कर देते हैं, हम कहेंगे टोटल वर्क कितना बेटा, एक्स इंटू 84। एक्स लोग 84 दिन तक किए, मतलब कुल कार्य कितना किए, एक्स गुणे 84 किए। अब कहता है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, जितने लोग थे उन्हीं का डबल, यानी कि अब कितने बेटा 2x लोग, 2x लोग विल डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। मतलब ये जो वर्क था बेटा, ये जो वर्क था, इसी का कितना, इसी का हाफ ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, हम मान लेते हैं बेटा डी डेज। तो आप यहां गौर कर रहे हो कि सर ये x और x तो कोई मतलब का ही नहीं था, 2 से कैंसिल करेंगे जाएगा कितना 42 टाइम्स, और 2 से जाएगा कितना 21 टाइम्स। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बेटा, हलवा क्वेश्चन था। 21 डेज हमारा करेक्ट आंसर है, 21 डेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी ने सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम की कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बेस्ड है। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लो। देखिए बेटा कौन बना था, अपना स्कोर जरूर देखते चलना बेटा, अपना स्कोर जरूर देखते चलना, ठीक है। अपना स्कोर जरूर देखते चलना बेटा, और बताना कमेंट बॉक्स पे किसके कितना स्कोर आ रहा है, जितने टोटल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज उनमें से। बोला बेटा, वेरी गुड। आपको थोड़ा सा समय लेना है, खुद से ट्राई जरूर करना बेटा, क्योंकि खुद से जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि हमसे बन रहा है, हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। एक पूरा पेपर का मिक्स्ड फॉर्मेट लेकर के आया बेटा, मिक्स्ड फॉर्मेट, एक टॉपिक पढ़ने के बाद मिक्स्ड फॉर्मेट भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलो वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सबका आंसर आ गया होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सभी का आंसर आ गया होगा कितना 185। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 185 आपका बिल्कुल सही जवाब, 185। देखिए कैसे,
तो बच्चे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6840, 6845 है, ठीक है। इसके बाद इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज 37, HCF कितना बोल रहा है 37, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो बच्चे कभी भी अगर दो नंबर का HCF आपको गिवन है और उनका मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो मैं अगर एज्यूम कर लूं लेट द नंबर्स आर n1 एंड n2, हम मान लेते हैं बेटा n1 एंड n2 नंबर मान लेते हैं, n1 एंड n2 नंबर मानते हैं, कहता है HCF 37 है, यानी कि बच्चे वो नंबर हमेशा किसके टर्म में लिए जाएंगे, HCF के टर्म में। HCF 37 है तो फर्स्ट नंबर हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, क्या मानेंगे 37x, और n2 को हम क्या मानेंगे बेटा 37y। फिर हमें कहता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 6845, यानी बच्चे n1 इंटू n2 इक्वल्स टू 6845। अगर ये गिवन है तो हम कहेंगे n1 यानी 37x इंटू 37y इक्वल्स टू 6840। अब यहां से हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा आपको समय लगा होगा बेटा। आप 37 से कैंसिल करोगे कितना जाएगा, 37 से 1 जाएगा, फिर 37 से आपका जाएगा कितनी बार 8 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा बेटा कितना 5 टाइम्स, और 37 से और कैंसिल करोगे कितनी बार जाएगा 5 7 35 3 और 5 3 15 3 18, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स। यानी कि बच्चे क्या निकला है हमारे पास x इंटू वाई इक्वल्स टू 5, x इंटू वाई इक्वल्स टू जब 5 आया है तो यहां ध्यान देना बेटा, यहां ध्यान देना x और y का मल्टीप्लीकेशन 5 है, दैट मींस या तो x इक्वल्स टू 5 ले लो तो y इक्वल्स टू 1 होगा, या x इक्वल्स टू 1 ले लो तो y इक्वल्स टू 5 होगा। दोनों में से जो चाहो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे ये नहीं बोला कि कौन सा नंबर चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्रेटर नंबर। तो आप कहोगे सर देयरफॉर अगर हम x इक्वल्स टू 5 लेंगे तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा बेटा, आप कहोगे सर ग्रेटर नंबर होगा हमारा n1। ग्रेटर नंबर क्या होगा n1 इक्वल्स टू 37x, यानी कि 37 इंटू 5, 37 इंटू 5 तो वापस से कितना आ गया बेटा 185 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चे हर बच्चे को कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप लोग बस ध्यान से देखते चलना, अगर कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो, कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखना, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे बताना बेटा कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा पेपर जितने सवाल आप बना रहे हो पूरा पेपर MTS 2019 का है बेटा। MTS 2019 के क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो और खुद ही इस बात को डिसाइड करो कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर इजी है लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेटिव कर दिया है, या लैंग्वेज जो है वो जब 2 से 3 लाइन की हो जाती है तो थोड़ा सा उसमें बच्चा डर जाता है। तुमको डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन को निष्फिक्र होकर के निडर होकर बनाना है, बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूं, तुम बनाते रहो क्वेश्चन को अपने टाइमर के साथ बनाना है, फिर भी समय कम पड़े तो पॉज करके फिर बनाना है, फिर आंसर मेरा देखना है, सोल्यूशन बाद में देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है। क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 14:20, if 35 less had applied and 10 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 3:5. What is the number of candidates who had applied for a job? हमसे ये पूछ रहा है, चयनित अचयनित का अनुपात दिया है, 35 कम आवेदन किए 10 कम चयन हुए, इस तरह से सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक है तो चलो देखें क्या कैसे सोल्यूशन बनेगा इसका। तो अगर हम इसमें हमें सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की बात की गई बेटा, तो मैं मान लेता हूं अगर मैं एज्यूम करूं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इनिशियली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर 14x होंगे तो अनसेलेक्टेड कितने होंगे बेटा, तुम कहोगे सर अनसेलेक्टेड जो हैं वो होंगे 25x, यानी कि टोटल कितने रहे होंगे, चाहो तो टोटल निकालो, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था
टोटल जितने लोगों ने अप्लाई किया था, ध्यान देना बेटा, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, तुम कहोगे सर 14 + 25 कितना, 39x, इतने लोग थे टोटल स्टार्टिंग में। अब कहता है अगर 10 कम लोग सेलेक्ट हों, 35 कम अप्लाई करें और 10 कम सेलेक्ट हों, तो नई कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, न्यू कंडीशन। न्यू कंडीशन ये ओरिजिनल वाली इनिशियल वाली थी, अब नया में कह रहा है कि टोटल अगर 35 कम हो, गौर से देखना बेटा, तो टोटल अगर कम होंगे 35, यानी कि अब होंगे 39x माइनस 35, 39x माइनस 35, बस गौर से देखते चलना बेटा, बस तुमको ट्रिक बता रहा हूं। फिर कहता है 10 कम सेलेक्ट भी हों, तो सेलेक्टेड कितने हैं, इस बार सेलेक्टेड कितने हो रहे हैं, पहले जितने सेलेक्ट हो रहे थे यानी 14x में से 10 कम सेलेक्ट हुए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा अनसेलेक्टेड कितने हैं, अनसेलेक्टेड कितने हैं, तो तुम कहोगे सर ये टोटल में से सेलेक्टेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे, टोटल में से सेलेक्टेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे, अनसेलेक्टेड आ जाएगा। तो अनसेलेक्टेड, हालांकि आप चाहो तो टोटल का रेशियो बना के भी बना सकते हो, लेकिन जैसा रेशियो दिया मैं वैसे ही बना दे रहा हूं। 39 माइनस 14 कहोगे सर 25 और माइनस 25, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा क्लियर हुई होगी। मैंने क्या किया, टोटल में से सिलेक्टेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अनसेलेक्टेड आ गया। अब अनसेलेक्टेड आ गया तो अब हम रेशियो जो अब हमें कह रहा है सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का रेशियो हो जाएगा 3:5। जब 3:5 तो सिलेक्टेड कितने 14x माइनस 10 और अनसेलेक्टेड कितने 25x माइनस 25। तो ये रेशियो हमें दे दिया गया है 3:5। अब जब ये रेशियो 3:5 दे दिया तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि 25 दोनों जगह पे दिख रहा था। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी बात छूट गई है, ये होगा 14x माइनस 10, हाँ, तो ये रह जाएगा बेटा आपके पास में 14x माइनस 10, दिस इक्वल्स टू 3 से 5x 15x और माइनस 15। तो आप कहोगे 14 उधर जाएगा तो x बचेगा और 15 इधर आएगा तो 5 बचेगा, x इक्वल्स टू 5। कह रहा है टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, देयरफॉर टोटल जितने लोगों ने अप्लाई किया वो होंगे कितने 39x, यही तो बेटा टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था 39x लोगों ने। तो हम कहेंगे 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5 9 45, 5 4 हो गया, 5 3 15, 195। तो जिन बच्चों ने 195 आंसर निकाला बिल्कुल सही जवाब, 195 जिन बच्चों ने आंसर निकाला बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी। चलो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। जिनको थोड़ा सा कम समझ आया, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा, एक काम करना वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आपको समझ आ जाए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल एसएससी एमटीएस का फिर से अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा बना सकता है। बनाओ बेटा, बनाओ आप लोग सभी लोग। कहता है हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गेंद को पिघलाकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गेंद बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है। बनाओ बेटा, सबसे बन जाएगा। आप सब जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर जब बड़ी बॉल है उससे छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं, तो जितना बड़ी बॉल का आयतन वॉल्यूम होगा उतना ही छोटी छोटी वॉल्यूम का छोटी का होगा, यानी कि छोटी छोटी वाली कुछ होंगी तो जितनी होंगी उनकी संख्या और गुणे छोटी बॉल्स का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा बड़ी बॉल के वॉल्यूम के। बस इसी को इक्वेट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। मैं आपके लिए लिख भी दूंगा यहाँ पे। वेरी गुड। तो आपने जिसने भी 64 आंसर बनाया बेटा बिल्कुल सही जवाब है। चलो देखो बेटा कैसे, तो आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉल या स्मॉल बॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स होगा। आप सब लोग इस बात से एग्री करते होंगे बेटा। तो अगर हम यहीं से कहें कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स
यहाँ पे मैं बताता हूँ बच्चों गलती क्या हुई होगी आप लोग से जहां पे आंसर बिगड़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ बीकर बॉल्स, है ना, अपॉन नंबर ऑफ बिगर बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल, स्मॉल। तो आप कहोगे कि सर बड़ी बॉल का रेडियस कितना होगा जबकि डायमीटर दिया बेटा 36 है। कुछ बच्चों से यहीं पे गलती हो गई कि डायमीटर नहीं पढ़ा उन्होंने, व्यास नहीं पढ़ा। क्या दिया 36 सेंटीमीटर, व्यास दिया बेटा डायमीटर दिया है, यानी कि रेडियस कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑब्वियस सी बात है, बॉल किस शेप की होगी बेटा, स्फीयर यानी कि गोला शेप में होगी। तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना 18, हम इसको अलग अलग ही लिख देते हैं 18 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, गौर से देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इस बार कितना बेटा 4.5 और 4. या तो आप एक काम कर लो बेटा, अब आपके ऊपर समझने के ऊपर है। 4.5 का डबल होता है 9, 9 का डबल होता है 18, मतलब ये 4.5 से 4.5 से कितनी बार कैंसिल होगा बेटा, 4 बार। 4.5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। 4.5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4। 4/3 पाई कैंसिल, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 64। जी हाँ 64। आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब था बेटा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई। वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं टाइमर चला रहा हूं, हर बच्चा बनाए। देखो बेटा आपको इस क्लास को लाइव क्लास की तरह ही लेना है। आपको इस क्लास को बेटा लाइव क्लास की तरह ही लेना है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, बस उसी क्लास की तरह 1 घंटे तक पूरा बैठना है और 1-1 मिनट का जो समय दे रहा हूं उसके अंदर में आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं। वेरी गुड, बनाइए जल्दी से। A can do 50% of the job in 16 days. B can do 1/4 of the same job in 24 days. हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्लासेस में ही। जिन्होंने अभी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा बेटा तो मेरे वीडियोस को आप जाकर के महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। बनाओ। वेरी गुड। ए एक काम का 50% 16 दिनों में कर सकता है, बी समान काम के 1/4 को 24 दिनों में कर सकता है। मिलकर काम करते हुए वे काम को 7/4 भाग 4वें भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है। वेरी गुड, बनाए सबको, सभी लोग बना सकते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। वेरी गुड। तो आप सबने 42 आंसर किया बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैसे देखिए, कहता है ए जो है बेटा, ए की कहानी इस तरह की है कि वो 50% वर्क को 50% काम को कितने दिन में बेटा 16 डेज में। तो ये है इनकम्प्लीट वर्क, याद होगा मैंने पढ़ाया आपको कंप्लीट वर्क और इनकम्प्लीट वर्क। अगर एलसीएम मेथड में आपको इनकम्प्लीट वर्क दिया तो पहले हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे तब जाके एलसीएम मेथड लगेगी। तो 50% वर्क अगर 16 डेज में बेटा तो कंप्लीट वर्क यानी कि 100% वर्क कितने दिन में 32 डेज। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे आप लोग, 32 डेज में। अब हम बात करते हैं कहानी बी की। कहानी बी की तो कहता है 1/4 वर्क को करता है वो कितने दिन में 20। 1/4 वर्क को करता है 24 डेज में। तो 1 यानी कंप्लीट वर्क को कितने में 4 इंटू 24 यानी कि बेटा 96 डेज में। अब आपके पास में है कि ए किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, बी 96 में करता है। आपसे मैं कहूं बेटा टोटल वर्क कितना, तुम कहोगे सर 32, 96 कैल्शियम 96 होगा। अब अगर 96 हो तो एफिशिएंसी की बात करें 96/32, तुम एफिशिएंसी यहां पे भी नोट कर सकते हो बेटा 3। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कितना टाइम लगेगा करने में अगर वे दोनों वर्क के 7/4 पार्ट को दोनों मिलकर के टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 7/4 ऑफ टोटल वर्क, दैट मींस 96 का 7/4 वर्क कराने कह रहा है, जबकि दोनों की एफिशिएंसी 3+1 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। आप कहोगे सर 4 4 16, 16 से चला जाएगा 6 6 7 कितना आंसर आ गया 42 डेज। जी हाँ बेटा, आप देख रहे हो कि एमटीएस के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है।
थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से कुछ मोल्ड किया है, 2019 का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप सभी लोग को। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए देखने को मिलेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, चलो एक बार देख लो आप सभी लोग अपने आंसर्स को, सॉल्यूशंस को। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, कौन बता रहा है। कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज रुपीज 12,000. What should be the marked price in rupees on a pair of shoes such that after allowing a discount of 16%, the shopkeeper earns a profit of 12%? जूते की एक जोड़ी का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, तो जूते की एक जोड़ी का अंकित मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए जिससे 16% की छूट प्रदान करने के बाद दुकानदार को 12% अर्जित होता है। वेरी गुड बेटा, बनाइए, कौन बना रहा है? बनाओ बेटा, बन जाएगा, बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो आप लोग। आप लोग को याद आ गया होगा सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला बताया था, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था। जी हाँ बेटा, मैं भी वही कह रहा हूँ, आप वही फॉर्मूला यूज करो। और जो नए बच्चे हैं जिनको अभी नहीं पता फॉर्मूला, बस अभी 10 सेकंड के बाद आपको भी वो फॉर्मूला पता चल जाएगा बेटा। और ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एकदम बेहतरीन हो सकता है आप सभी के लिए, क्योंकि आप उससे इजीली और जल्दी आंसर बना सकते हैं। तो जी हाँ बेटा, जिन्होंने 16,000 आंसर निकाला है, बिल्कुल सही जवाब बेटा, जिन्होंने 16,000 आंसर निकाला बिल्कुल सही जवाब। कैसे? कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शू 15,000, सीपी दे रखा है। डिस्काउंट कहता है वो कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपए में उसने खरीदा, कुछ इस तरह से उसको मार्क करके बेचता है, कुछ इस तरह से अंकित करके, बढ़ा करके, अंकित करके, मार्क करके बेचता है कि वो जब 16% की छूट दे रहा है बेटा, 16% की छूट दे रहा है, तब भी 12% के प्रॉफिट का 16%, 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 12% का प्रॉफिट अर्न कर ले रहा है। तो बच्चे ऐसे केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत, P% मतलब प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट का प्रतिशत। ठीक है, एमपी अपॉन सीपी। तो मार्क प्राइस हमें निकालना है बेटा, गौर से देखना, मार्क प्राइस हमें निकालना है और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना बोला है क्वेश्चन ने, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए दिया है। हमें कहता है प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो डिस्काउंट देने के बाद भी, 12% का 112, 112 112 और बटे डिस्काउंट कितना देता है 16। तो बोलो बेटा 100 माइनस 16 करोगे, 100 माइनस 16 करोगे, तो ये देखो मैं 112 ना लिख के डायरेक्ट एक बार तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं, 100 प्लस 12 और 100 माइनस 16, वही फॉर्मूले में डायरेक्ट मैंने पुट किया। बस इसी टर्म को मैं एक आगे इधर बढ़ा के लिख दे रहा हूं, 112 अपॉन 84, 112 बटे 84। तो आप देखो बेटा 14 से कैंसिल हो रहा है, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 से 6 बार जाएगा, और 14 से कितनी बार जाएगा बेटा, 8 बार जाएगा। 2 से फिर से 2 से 4 बार जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार। अब देखो 3 से और कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 4,000 टाइम 4,000। तो मार्क प्राइस कितना आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4,000 गुने 4, बिल्कुल सही जवाब बेटा। जिन्होंने 16,000 16,000 आंसर किया, बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने 16,000 आंसर किया, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार देख लो आपने सही आंसर किया कि नहीं किया। आप अपना स्कोर देखते चलना बेटा, क्वेश्चंस के साथ में कितना स्कोर आप कर पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। और अगर आप नए हो तो बिल्कुल परेशान मत होना, आपको सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। अब वापस से आ चुका, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही बेटा कि डीआई का क्वेश्चन एक स्टार्टिंग में देकर के, एक बीच में देकर के, ऐसा हो सकता है। अलग अलग जगहों के लिए आपको तैयार रहना है। वही डीआई का क्वेश्चन है, तो आप सारी चीजें आपको पता है। चलिए हम इसका क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। बनाओ बेटा, कौन बना, बनाओ जल्दी से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रन्स पर मैच स्कोर बाय शिखर एंड एवरेज रन्स पर मैच स्कोर बाय रोहित। शिखर का और रोहित का एवरेज मैच का डिफरेंस पूछ रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा बना सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बनाओ जरा सा, कौन बना रहा है सबसे पहला जवाब, देखते हैं। वेरी गुड, आंसर बनाना है बेटा, और तुमको क्या करना है, अपना आंसर ये देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर हम ये देखेंगे कितना स्कोर आप कर पा रहे हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे कि आपने कितना स्कोर किया टोटल क्वेश्चंस में से लास्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कमेंट सेक्शन को देखूंगा, एक बार ध्यान रखना इस बात का। आप रिकॉर्डिंग में है, कोई दिक्कत नहीं, लाइव की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसी तरह से आपको पढ़ना है जितनी एनर्जी, कितने जोश के साथ आप नॉर्मल क्लास करते हो, लाइव क्लास करते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अब
चलो, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है 0, बिल्कुल सही जवाब। कैसे? डिफरेंस बिटवीन एवरेज रन्स पर मैच, एवरेज रन पर मैच स्कोर बाय शिखर। तो भाई शिखर का टोटल स्कोर कितना है? तो आप सब बच्चे कहेंगे सर टोटल स्कोर शिखर का 1050 में, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बनेगा बेटा शिखर का। तो 1050 है टोटल मैचेस का। जितने भी मैचेस शिखर ने खेले उनमें से 1050 रन का उन्होंने स्कोर किया। और टोटल कितने मैचेस खेले? टोटल 25 मैचेस खेले। ठीक है, टोटल 25 मैचेस खेले, ये हो गया शिखर का। अब कहता है रोहित, तो रोहित का कह रहा जस्ट उन्हीं के ऊपर रोहित का भी है। रोहित के टोटल रन कितना है बेटा? 840, और टोटल स्कोर मैचेस कितने थे? 20। चलो डिफरेंस कह रहा है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, पहले डिवाइड कर दें। 25 से जाएगा बेटा 4 टाइम्स, सॉरी 25 से जाएगा, हाँ 25 से 4 जाएगा, 24 से 4 गया 100, और 52 यानी कि 42 हो गया। और 20 से भी ये 42, तो बोलो बेटा दोनों में डिफरेंस कितने का? 42 माइनस 42 यानी कि 0 का। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लियर हो रही होगी बातें बेटा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो थोड़ा सा आप पीछे करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक बताऊंगा। हालांकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से ही स्टार्ट किया था, आपको पढ़ाया है। तो जिसको अगर ये मान लो क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जरूर देखना बेटा जाकर के, ठीक है? वीडियो में जाकर के जरूर देखना, एक बार सर्च करोगे मिल जाएगा। वेरी गुड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज ₹477। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड? 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 477। तो निवेश की गई मूल धनराशि रुपए में क्या है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। वेरी गुड, बनाइए। बन जाएगा बेटा, हालांकि कुछ लोग का आंसर आ भी गया होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर, जी हाँ बच्चे, जिन्होंने भी 1875 आंसर निकाला बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात आती है बेटा इस 12% के बारे में। हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाएंगे, सबसे बेस्ट मेथड बेटा। हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। 12%, इस 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू या तो याद हो बेटा तो 4% का तीसरा मल्टीपल, 4% का थर्ड मल्टीपल। 4% होता है 1/25, थर्ड मल्टीपल मतलब 3/25। अगर नहीं याद है बेटा तो कुछ मत करो, 12/100 लिख लो, इतना तो कर ही सकते हो। 12/100, 12/100 लिखोगे बेटा। अब 4 से कैंसिल करो, 3 टाइम्स जाएगा, 4 से कैंसिल करो बेटा 25 बार जाएगा। यानी क्या रेशियो मिला बेटा? 3/25, 3/25। 3/25 तुम सब जानते हो बेटा कि ये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो ये हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है सर। आपको हमने सबने सीखा था, अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो देख लेना। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट गौर से देखना बेटा पहले वर्ष में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर अगर 12% है, मतलब 25 रुपए की धनराशि पे 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। मतलब 1 साल बाद वह धनराशि 25 से 3 रुपए का ब्याज मिल गया, मतलब कितने रुपए की होगी बेटा? 28 रुपए की, 28 पहले साल में। दूसरे साल में सेकेंड ईयर में फिर से उसी रेट से 25 से क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 2 साल में टोटल प्रिंसिपल कितना? 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर कितना बेटा? 625। ठीक है भाई, अब हम रेशियो में बना रहे हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। अब हम कहेंगे कि प्रिंसिपल लगाए 625 का और अमाउंट मिला 784 रुपए का, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिली? तो चक्रवृद्धि ब्याज बेटा डिफरेंस निकालें तो 14 5 9 हो गया, 8 माइनस 6 5 हो गया, है ना? 8 माइनस 3 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। 159 यूनिट का क्या मिला? चक्रवृद्धि ब्याज सीआई मिला। और यही रुपए में कितना दिया बेटा? 477 रुपए। तो हम कहेंगे 477। तो अगर 159 यूनिट 477 के इक्वल है बेटा, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? देखो ध्यान से, 3 9 27, 3 5 15, बिल्कुल कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो प्रिंसिपल हमने कितना यूनिट माना बेटा? प्रिंसिपल हमारा कितने यूनिट का? 625 यूनिट का। तो हम कहेंगे बेटा 625 यूनिट का वैल्यू, 625 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 625 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 625 इंटू 3 आंसर हो जाएगा 170। उम्मीद करता हूं बेटा एमटीएस का, जी हाँ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं एमटीएस, क्योंकि आप एमटीएस को कम मत आंकना बेटा, क्वेश्चन उसमें भी अच्छे पूछे गए हैं। अब बस आपको क्वेश्चन का लेवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चीजें बन रही है। ठीक है, अगर आपको उसके पीछे की कहानी पता है, तरीके पता है, आप बना सकते हो।
चलो कोई बात नहीं, 1875 बिल्कुल सही जवाब है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर बच्चे का आंसर बन रहा होगा, मैं जानता हूँ। वेरी गुड बेटा, 1875 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन करता हूं। अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बनाता है बच्चा। बनाओ बेटा। कहता है अ मोटर कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एंड बिफोर रिपेयरिंग रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया बेटा। इट कवर्स एक्स डिस्टेंस इन 6 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू कवर 5x डिस्टेंस बिफोर रिपेयर। एक मोटर कार मरम्मत के बाद और मरम्मत से पहले क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह मरम्मत के बाद x दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो मरम्मत से पहले 5x दूरी तय करने में के लिए यह कितना समय घंटे में लेगी, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं बेटा आंसर, हालांकि बच्चों के आ चुके होंगे मुझे पता है। बहुत बढ़िया बेटा, जी हाँ, आप सभी ने आंसर जो किया 40 बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं मरम्मत के पहले और मरम्मत के बाद, यानी कि मैं लिख देता हूं बेटा बिफोर एंड मैं लिख देता हूं बेटा आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, मरम्मत से पहले। ऑब्वियस सी बात है, जब मरम्मत नहीं होगी तो स्पीड कम रही होगी, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं किस बात की बेटा, स्पीड की, यानी कि चाल की। तो मरम्मत से पहले यानी रिपेयरिंग से पहले उसकी स्पीड 54, रिपेयरिंग के बाद उसकी स्पीड कितनी, 72। 18 से कैंसिल करेंगे कितनी बार बेटा, 3 बार जाएगा। 18 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 जाएगा। स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो बताओ बेटा टाइम का रेशियो क्या। तो टाइम का रेशियो होगा बेटा क्या, 4:3, क्योंकि उसी डिस्टेंस को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में चाल अगर 3:4 है तो दूरी सॉरी समय जो है उसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स हो जाता है, 4:3 हो जाता है। ठीक है, मतलब मरम्मत से पहले अगर 4 घंटे लग रहे होंगे तो मरम्मत के बाद 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा हमें कह रहा है कि मरम्मत के बाद उसे कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। मतलब बच्चे 3 यूनिट, 3 यूनिट कितने घंटे के बराबर है, 6 घंटे के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर बेटा, 2 घंटे के। आप कहोगे हमसे क्या कह रहा है कि रिपेयरिंग से पहले 1 यूनिट अगर 2 घंटे के बराबर बेटा, तो 4 यूनिट कितने घंटे के बराबर, 8 घंटे के बराबर। रिपेयरिंग से पहले कितनी दूरी, ये कितनी दूरी का कैलकुलेशन था बेटा, x दूरी का। देयरफॉर हम कहेंगे 5x दूरी के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 5 गुणे 8, यानी कि बेटा सही जवाब है आप सभी लोग का 40 आवर्स, 40 घंटे। बिल्कुल सही जवाब बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा कौन बना रहा है, सबसे पहले देखते हैं। चलो क्वेश्चन का कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ rural and urban workers includes men and women only in an office is 3:2. If 20% of rural, आप दे रहे हो बहुत सारा टॉपिक में आपको रिवाइज करते रहो, ये परसेंटेज का सवाल है। If 20% of rural and 25% of urban are women, then find the percentage of men. कितने मेन हैं ये हमसे पूछना चाहता है। बनाओ बेटा, सब बच्चा बना सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और अपना स्कोर देखते चलना, नोट करते चलना बेटा। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना वीडियो को, क्योंकि बोलना कि एमटीएस का पेपर डिस्कस हुआ, एमटीएस के सारे चैप्टर से एक बार में डिस्कस हुए, पेपर डिस्कस हो रहा है बेटा। पेपर एक पूरा का पूरा पेपर लेकर के आया, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वेरी गुड। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड वर्कर, इसका बारे में दिया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। देखिए बेटा करेक्ट आंसर क्या है, तो जी हाँ बेटा आप सभी ने 78% आंसर दिया, तो वो सही जवाब है। कैसे, देखिए अगर हमें कह रहा है रूरल और अर्बन मेन और वुमेन रहते हैं एक ऑफिस में, एक कार्यालय में, ग्रामीण और शहरी कर्मचारी हैं। मैं मान लेता हूं बेटा उस ऑफिस में, उस कार्यालय में टोटल कितने लोग रहते हैं, 100%, क्योंकि ये परसेंट की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं टोटल कितने लोग रहते हैं बेटा, 100% वहां पे वर्क करते हैं। इसमें कहता है कि रूरल और अर्बन का अनुपात या रेशियो 3:2 है। 3:2 है, तो अगर तुमको इसमें डाउट हो रहा हो बेटा, तो देखो मैं रूरल को आर से लिख दे रहा हूं, तो आर को कितना, 3/5 और गुणे 100, यानी कितना बेटा, 60%, है ना। हालांकि तुम लिख सकते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट 60%, यानी ये हो गया बेटा रूरल वाले, ग्रामीण क्षेत्र वाले, और 40% हो गए तुम्हारे अर्बन वाले, यानी कि शहरी वाले। ठीक है, वेरी गुड।
अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या कहता है 20% ऑफ रूरल, इस रूरल का 20%, तो 20% का या तो फ्रैक्शनल वैल्यू से देख लो बेटा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। हालांकि इससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमसे इनका नहीं पूछ रहा, ये चाहो तुम निकाल लो, तो 60 का 1/5 कितना हो जाएगा बेटा 12%। तो अगर 12% यहां हो गया तो तुम कहोगे सर 20% इधर था, तो इधर के लिए बचा कितना 80%। 80% 60 का कितना हो जाएगा 48%। ये देखो दोनों का योग कितना हो रहा है 12 और 48, तुम्हारा 60% हो रहा है। अब ये 60 का 20% क्या था वुमेन, ये है वुमेन, मतलब बच्चे ये हैं, अगर ये है वुमेन तो ये है मेन। 48%, 48% मेन कहाँ रहते हैं रूरल में, यानी कि गांव में रहते हैं। 48% पुरुष कहाँ रहते हैं गांव में रहते हैं। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी कहता है बेटा 40% का कितना अर्बन का 25%, यहां से 25% बेटा, तो तुम कहोगे 25% 1/4 होता है, यानी कि 10%। ये भी कौन है, ये भी है वुमेन। तो मेन कितने बचे यहाँ पे 10%, तो मेन बच गए कितने 30%। या तो तुम कह दो या तुम कहो सर इसका 75%, 3/4, तो ये हो गया कितने 30%। तुम कहोगे सर ये वाले भी हैं क्या मेन, तो टोटल मेन हुए कितने, टोटल मेन हुए कितने, तो टोटल मेन बेटा 48% कहाँ रहते हैं रूरल में ग्रामीण क्षेत्रों में, और 30% मेन कहाँ रहते हैं अर्बन में यानी शहरी क्षेत्रों में। तो कुल मेन कितने रहते हैं बेटा उस कार्यालय में, कुल मेन कितना 48 + 30 78। बिल्कुल सही जवाब बेटा 48% आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी ने बिल्कुल सही। वेरी गुड, चलो बेटा उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल समझते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप सब लोग ट्राई कर लो फिर मैं बताऊं। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछ रहा है। आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इसको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो उससे भी बना सकते हो, और उसके अलावा मैं आपको दूसरा एक तरीका सिखा दूंगा उससे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो। तो हालांकि कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन बेटा, ऑप्शन है आपके पास में 240, 65, 260 और 130। तो ठीक है बेटा, चलिए बहुत सारे लोगों का बन गया 240 करेक्ट आंसर आया होगा, जिसका भी आंसर आया 240 बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा कैसे, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं बच्चे आपके लिए एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत बना लेता हूँ, देखना बस गौर से ध्यान से देखना। एक आयत की बात करते हैं बेटा, एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं हम यही रेक्टेंगल है एबीसीडी। ठीक है, गौर से देखना बेटा, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल मैं मान लेता हूं एसी की बात की जा रही हो, अगर इस डायगोनल एसी की बात की जा रही हो यानी विकर्ण की बात की जा रही है। हमें कहता है विकर्ण की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई है कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम मान ले बेटा इसको x मान लें, आपको पता है ये कोण 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप x का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 26 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा x का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो बेटा तुम, तो तुम कहोगे x बराबर अंडर रूट 26 + 10 हो जाएगा बेटा 36, और 26 - 10 कितना हो जाएगा 16। मैंने क्या किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 36 हो गया कितना 6, और ये हो गया बेटा कितना 4, ये हो गया तुम्हारे पास में 24 है। तो ये इतनी मेहनत करके निकाला तुमने। अब मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मेट। किसी को अगर बच्चे को आप लोग को याद हो बेटा 5 12 13 5 12 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर इसमें आपको यहां दिख रहा है 10, यहां दिख रहा है 26, यानी 13 में भी इंटू 2 कर दो बेटा कितना हो गया 26, और 5 में इंटू 2 कर दो बेटा 10, ये भी हो गया। तो यहां पे इंटू 2 कर दोगे बेटा 24, तो आपको ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा 10 24 26। 10 24 26 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। तो वहां से आप देख सकते हो बेटा दो साइड हैं 10 और 26 की, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 24। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कितना होता है बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 24, चौड़ाई कितनी बेटा 10, यानी कि 240 वर्ग सेंटीमीटर। 240 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं सब लोगों को बातें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, आप सब लोग बना सकते हो, 30 सेकंड में भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A sport car going at an average speed of 108 km per hour takes 15 minutes to complete a lap on a racing track. ठीक है, how much speed in kilometer per hour should be increased to complete the lap in 9 minutes? ठीक है, वेरी गुड। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलने वाली एक स्पोर्ट कार एक दौड़ ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। ध्यान देना बेटा, एमटीएस के क्वेश्चन है सारे, है ना? तो 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करने के लिए गति को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो बेटा हमें अल्टीमेटली देखें तो गिवन क्या है, हमें पहले वाला टाइम दिया है और अभी वाला टाइम दिया है, तो क्या रेशियो से बना सकते हैं? जी हाँ, रेशियो से बना सकते हैं बेटा। करने को आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, करने को आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों केस में आप डिस्टेंस को इक्वेट कर दो, आप वहां से नई वाली स्पीड निकाल लो, उससे भी बन सकता है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा, आप कहो कि दोनों केस में दूरी एक समान है, दूरी एक समान है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट यानी 15/60 बराबर होना चाहिए बेटा। अगर मैं स्पीड मान लेता हूं, नई स्पीड उसकी x मान लेता हूं, तो x गुणे 9/60 ये हो गया बेटा। अब देखो 60 और 60 आपका कैंसिल हो गया, 9 से चला गया बेटा कितनी बार? 12 बार। तो x बराबर 15 गुणे 12 कितना हो गया बेटा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले स्पीड थी बेटा, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन थी हमें? इनिशियल स्पीड गिवन थी बेटा 108, तो इंक्रीज कितना हुआ? आप सब बच्चों ने कहा सर ये बहुत इजी क्वेश्चन, रेशियो से भी बना सकते हो बेटा। 180 माइनस 108 यानी कि 72 प्रति घंटा, इतनी स्पीड बढ़ाई गई है, इतनी स्पीड उसको बढ़ानी। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, हर बच्चा बनाए, कौन बनाएगा सबसे पहले। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसका भी ट्रिक बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो आप। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स अ मोबाइल वेंडर गॉट अ लॉस इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। 36 मोबाइल को बेचने पर एक मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों ने बना लिए होंगे, आप लोगों ने बना लिए होंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली बन गया होगा बेटा क्वेश्चन आप लोगों से। बहुत बढ़िया, बनाओ बेटा, बनाओ 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 बनाओ, बन जाएगा, बहुत इजी है। वेरी गुड, ठीक है, आ गया है आंसर, आ गया होगा, मैं जानता हूं बेटा 10% आंसर आ गया होगा। कैसे? देखो इसका एक बहुत बेहतरीन आसान तरीका है। कहता है ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स अ मोबाइल वेंडर गॉट अ लॉस इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4। लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस मतलब क्या? लॉस मतलब बेटा सीपी माइनस एसपी। अगर मैं कहूं एक मोबाइल सेल करने पे उसको कितना लॉस, तो तुम कहोगे सर सीपी माइनस एसपी। गौर से देखना, एक मोबाइल सेल करने पे लॉस हुआ सीपी माइनस एसपी, तो 36 मोबाइल सेल करने पे कितना लॉस? 36 इंटू सीपी माइनस एसपी। अब कहता है ये किसके इक्वल है? 4 मोबाइल के सेलिंग प्राइस यानी 4 के सेलिंग प्राइस। मैंने माना था कि मोबाइल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य एसपी है और उसका क्रय मूल्य यानी सीपी है, सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां से जो कैंसिल हो सकता है बेटा, 4 से 1 जाएगा, 4 से 9 जाएगा। तो अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू सीपी माइनस 9 इंटू एसपी इक्वल्स टू एसपी। अब ये एसपी को राइट साइड में भेज दो, तो 9 इंटू सीपी इक्वल्स टू 10 इंटू एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी के रेशियो की बात करें बेटा, सीपी अपॉन एसपी के रेशियो की बात करें तो 10:9। 10:9 तो कहने का मतलब अगर उस आर्टिकल को, उस मोबाइल को 10 रुपए में खरीदेंगे तो 9 रुपए में बेचेंगे, तो हम कहेंगे बेटा लॉस परसेंट कितना लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अपॉन सीपी कितने की? 10 की, और गुणे कितना? 100, और परसेंटेज का साइन मतलब जी हाँ बच्चे 10% आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब, 10% इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को इसमें केवल 20 सेकंड का टाइम दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100। 100 तक के सभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो बेटा तुम जानते हो इसमें, तुम जानते हो, तुम थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके फिर बना लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हाँ, तो कह रहा है प्राइम और कंपोजिट, तो भाई इसमें कहना चाह रहा है कि वन शामिल नहीं है बेटा,
वन शामिल नहीं है, वन शामिल नहीं है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ना तो वन प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अगर हम केवल सम की बात करें बेटा, वन को छोड़ करके सम की बात करें, तो सम ऑफ 1 टू n नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो कितने नंबर्स बेटा, 100, यानी 100 इंटू 100 प्लस वन। लेकिन गौर से देखना, वन इसमें नहीं है, इसलिए -1 भी करना पड़ेगा। 100 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और -1, तो 2 से हो जाएगा बेटा कितना, 50। 50 से 101 मल्टीप्लाई करोगे बेटा 50, 50 -1, तो सम आ गया बेटा 50, 49। 50, 49 आया। तो एवरेज की जब बात करेंगे बेटा, तो एवरेज के लिए कितने नंबर से, 99, तो 5049 अपॉन 99 करोगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 51 टाइम्स जाएगा। 51 हमारा एवरेज हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग को सेशन बढ़िया लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि जितने क्वेश्चन हमने बनाए उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आप पहली बार महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और डेली मैं आपको इसी टाइमिंग पे, यानी कि इवनिंग में 7:30 टू 8:30 लेकर के आता हूं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की क्लासेस पीएम में इन द इवनिंग मिलता हूं डेली, मंडे टू सैटरडे। तो मेरे साथ डेली जुड़िए और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ गो थ्रू हो जाइए और देखिए कैसे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है और कैसे हमें उन्हें ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सीखना है। और अगर आपको ये सारा सेशन बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के बीच में। सभी को बेटा आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लाइव क्लास के थ्रू आपसे मिलेंगे। अभी आज के लिए थैंक यू बेटा सभी।